क्या धार्मिक विषयों में एआई जनरेटेड तस्वीरें, वीडियोस, कंटेंट, इसे लेकर हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। अकाल मूर्त जो एक फोर्स है पूरी दुनिया में, जो क्रिएटिव है, परवेसिव है, ओंकार एक अंकार जो है वो अकाल है। और अकाल अगर हम सब समझ लेंगे, उसके दो तरीके हैं समझने के। एक वो जुड़ा हुआ है मृत्यु से, डेथ से, दूसरा वो जुड़ा हुआ है टाइम से, समय से, एरा से, कि जो उन दोनों से मुक्त है उसकी मूर्त तो वैसी है। गुरुओं को सिखों ने वो एक ओंकार का एम्बॉडीमेंट माना है, उसका स्वरूप माना है, हरि का रूप माना है। इसलिए गुरुओं का चित्रकारी इस लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो अकाल के रूप से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पूरन सिंह वो कहते हैं, मेरा भी मन करता है कि मैं रोज गुरु की फोटो बनाऊं, मैं पेंट भी इकट्ठा करता हूँ, कैनवस भी लेके आता हूँ, पर मैं शाम को जाके सतलुज में फेंक आता हूँ। फिर मैं सतलुज से पूछता हूँ तो बता कैसे बना। कहते यही मैं गंगा से पूछ रहा हूँ कि तुमने देखा है पटना में गुरु गोविंद सिंह को, तू मुझे बता मैं कैसे बना। मैं ओरिजिनली बुंदेलखंड के इलाके से हूँ। जब मेरी 12 साल उम्र थी ना, मैंने मैथिली शरण गुप्त की गुरुकुल कविता पढ़ी, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक उन्होंने लिखी है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कविता हो ही नहीं सकती। बट जब मैं अपनी 12 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि अपने वक्त में जिस तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको समझा वो बहुत बढ़िया थी, बट वो पूर्ण नहीं है, ना वो पूर्ण हो सकती है, क्योंकि गुरबाणी में आ गया कि जो अकाल की मूर्त है वो नहीं बनाई जा सकती। गुर मूर्त गुर शब्द है। अगर किसी ने गुरु की मूर्ति बनानी है, उसका कोई आकृत फॉर्म देना, आकृति क्रिएट करनी है, वो शब्द में से ले, वो चित्र में नहीं है। जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो रिसर्चर्स नहीं है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी यूज करनी है, नहीं करनी, ये नहीं है मुद्दा। वो तो होगी यूज, हर जमाने में होगी, हर जनरेशन में होती है। इशू है कि इसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है, स्पेशली नोइंग कि अब डिसइंफॉर्मेशन की एज ज्यादा है। जो रिलीजन है, इट हैज टू बी द एक्टिव वॉइस ऑफ एंटी अथॉरिटेरियन फोर्स। हमारी पॉलिसी के साथ लड़ाई है, हमारी ट्रीटमेंट और डिग्निटी और रिस्पेक्ट की लड़ाई है, हमारी किसी बंदे और मजहब से लड़ाई नहीं है। दीवान इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आज एक स्पेशल बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस बातचीत में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, आप हरिंदर सिंह जी हैं, ग्लोबली रिस्पेक्टेड थिंकर, एजुकेटर, ऑथर। आपने उनके लेख पढ़े होंगे, उनके कई पॉडकास्ट भी देखे होंगे, कई कॉन्वर्सेशन जो ऑनलाइन उपलब्ध होंगे वो भी देखे होंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है आज हमारे प्लेटफॉर्म पर। और आज उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बहुत सारी बातें सिख धर्म को लेकर, टेक्नोलॉजी और धर्म के बीच किस तरह का संतुलन होना चाहिए, यूथ किस तरह से धर्म को बेहतर तरीके से समझ सकता है, और खासकर आज के दौर में जहां पर टेक्नोलॉजी आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ऐसे वक्त में एक डीपर समझ जो उसको लेकर होनी चाहिए, उस पर आपसे आज संवाद रहेगा। तो एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आज एक्चुअली मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि कैसे इस बातचीत की शुरुआत हुई। दरअसल बीते एक हफ्ते में एक कंट्रोवर्सी सामने आई। कंट्रोवर्सी क्या उसे कहेंगे कि एक सवाल लोगों के जहन में ये था कि एक यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिन्होंने एक वीडियो बनाया सिख धर्म से रिलेटेड, मैं हालांकि उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन वो एक वीडियो बनाया गया और उसमें जो गुरु हैं उनका जो पिक्चराइजेशन था, एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए पिक्चराइज किया गया वीडियो के भीतर। अब वीडियो तो बना दिया गया, यूथ के बीच पहुंचा भी है, बड़े यूट्यूबर है, उनकी काफी बड़ी रीच भी है, लेकिन इसी को लेकर जो लोग सिख धर्म को समझते हैं, पालन करते हैं, जो एसजीपीसी से जुड़े हैं, तो कई लोगों ने इस पर शिकायत की और इस बात को जाहिर किया कि गुरुओं का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। और वहां से एक डिबेट ये शुरू हुई कि क्या धार्मिक विषयों में एआई जनरेटेड तस्वीरें, वीडियोस, कंटेंट, इसे लेकर हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, और इसे लेकर एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, या इस पर क्या कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला है तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। तो इसे लेकर क्या कोई गाइडलाइन भी होनी चाहिए। तो कई तरह के सवाल उस समय थे। हालांकि उस वीडियो को बाद में ध्रुव राठी ने हटा दिया, लेकिन हमें लगा कि इस पर एक डिटेल बात करनी चाहिए, और इसीलिए मिस्टर सिंह, हमें लगा कि आपके पास इन सवालों को लेकर हम जरूर आए। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए गुरुओं को प्रदर्शित करना, उनके चेहरे को, उनकी शिक्षाओं को दिखाना, क्या सिख धर्म के हिसाब से ये गलत या दोष की श्रेणी में आता है? देखो, पहली बात तो ये गलत और दोष, ये थोड़े सख्त शब्द हैं। हम इससे पीछे होके आए, इसको समझें कि असल मुद्दा है क्या।
पहली बात तो यह है कि असल मुद्दा चित्र से जुड़ा हुआ है, छवि से जुड़ा हुआ है। ये इमेज जो है, पोर्ट्रेट्स हैं, वो सिखों में या सिख धर्म में इसको किस तरह लिया जाता है। पहली बात ये समझने की जरूरत है कि जो सिक्खी है उसमें चित्र को गुरु काल में पहल नहीं दी गई। सो पहल किस चीज को दी गई थी? पहल दी गई थी गाने को, कीर्तन जो हम कहते हैं, शब्दों का गायन किया जाता था, इंस्ट्रूमेंटेशन यूज की जाती थी। उसके बाद कैलिग्राफी पर जोर आया, जिसको हम कह सकते हैं कि लिखना कैसे है और सुंदर रूप में, है ना। उसके बाद जो शस्त्रों का आया, सो गुरुद्वारों में भी आप तब देखोगे, क्योंकि शस्त्र, सिखों ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी नाम रखे। बट पिछले 2 सदियों में ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली लास्ट 100 ईयर्स में, कि अब वो जो छवियां बनाई जा रही हैं पॉपुलर आर्ट के फॉर्म में, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है। एआई तो उन चीजों को लेकर उनको सिर्फ उसका संग्रह करके जैसे आप देखना चाहते हैं वैसे दे रही है। सो एक्चुअल ये पिछले 100 साल में डिबेट सिखों में लगातार चल रही है, और तकरीबन 80 साल पहले ये बड़ा क्लियर कर दिया था, इवन एसजीपीसी ने भी अपने एक रेजोल्यूशन में, कि जो गुरु साहिबान हैं और जो गुरुओं का परिवार है और जो गुरु काल के शहीद हैं, उनकी चित्रकारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एसजीपीसी भी इसके साथ ग्रैपल करती रहती है। 1969 में जब गुरु नानक साहब की 500th एनिवर्सरी आई, गुरपुरब जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने ये डिबेट पूरी हुई कि जब शोभा सिंह को उन्होंने कहा कि एक पोर्ट्रेट बनाओ जो हम पॉपुलराइज करें। उस वक्त साहिब सिंह जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का एक अनुवाद किया है, उनके साथ उनकी पूरी डिबेट हुई, तो उसमें भी कहा गया कि ये काम ठीक नहीं है। कहने का मतलब कि ये ग्रैपलिंग लगातार चल रही है, और पिछले दहाके में, 2 दहाकों में, या मूवियों के सिलसिले में, एआई जनरेशन के सिलसिले में आनी भी शुरू हो गई है। पर इसके पीछे क्या है, वहां पे एक सिर्फ मैं गुरु ग्रंथ साहब से एक लाइन की बात करूंगा, एक शब्द की करूंगा, क्योंकि सिखों का जो दार्शनिक अनुभव है ना, वो बहुत कम है चित्रकारी में अभी। सो एस्थेटिक जो है, सूझ कला जो है, जिसको हम सौंदर्य शास्त्र भी कह देते हैं हिंदी में, वहां पर इसकी समझ अभी नहीं डेवलप हुई है। गुरु ग्रंथ साहब में इक्को ओंकार को, जिसको भगवान कह सकते हो, रब कह सकते हो, बट इक्को ओंकार गुरु नानक साहब की फ्रेज है। उन्होंने उसको डिस्क्राइब करते हुए एक फ्रेज यूज की है, शब्दावली उनकी है अकाल मूर्त, जिसको मूर्ति कह देते हैं आज के रूप में। कि जो इक्को ओंकार है, जो एक फोर्स है पूरी दुनिया में, जो क्रिएटिव है, परवेसिव है, ओंकार एक अंकार जो है, वो अकाल है। और अकाल अगर हम सब समझ लेंगे, उसके 2 तरीके हैं समझने के। एक वो जुड़ा हुआ है मृत्यु से, डेथ से, दूसरा वो जुड़ा हुआ है टाइम से, समय से, एरा से। कि जो उन दोनों से मुक्त है, उसकी मूर्त तो वैसी है। गुरुओं को सिखों ने वो इक्को ओंकार का एम्बॉडीमेंट माना है, उसका स्वरूप माना है, हरि का रूप माना है। इसलिए गुरुओं का चित्रकारी इस लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि वो अकाल के रूप से जुड़े हुए हैं। ये बात असली समझने वाली है। बड़ी खूबसूरती से सर आपने इसको एक्सप्लेन किया। एक क्लैरिटी में मैं चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि पिक्चर्स नहीं बनाई जानी चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है, क्या वो भी इस दायरे में आती है? ट्रेडिशनल पेंटिंग आई मीन, अगर कोई बनाना चाहे पेंट ब्रश से, ड्रॉ करना चाहे, क्योंकि एआई जनरेटेड पिक्चर में और उसमें फर्क है। अब इसको हम आर्ट के दायरे में भी लेकर आते हैं कि अगर एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, तो कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं ना, हमको स्वप्न में दर्शन हुआ और हम उस दर्शन को हमने कागज पर उतारना, कैनवास पर उतारना चाहा। सर बड़ी महीन सी रेखा है, मतलब भारत तो उस परंपरा का देश है जहां पर लोगों ने मंदिर बनाए हैं या बड़े बड़े धर्मस्थल बनाए हैं सिर्फ एक ड्रीम या एक इंस्पिरेशन को आधार मानकर, और ऐसे कई दिव्य विभूतियां इस धरती पर जन्म ले भी चुकी हैं। आई डोंट नो आगे भी लेंगी शायद, लेकिन फिर कैसे उसमें फर्क हम करेंगे कि इस तरह का चित्र बनाया जा सकता है और ये नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है आपकी ये बात। इनफैक्ट यहाँ पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन के एंगल से अगर देखना है, सो जो एस्थेटिक अभी है, सिख एस्थेटिक्स, उसका तो अभी जन्म हो नहीं पा रहा ना। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है। सो मैं इससे एक आपके सवाल के पीछे जाऊंगा, एक उसकी स्पिरिट में। देखो, भारत में और साउथ एशिया की जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में हिंदू परंपरा भी एक समूह नहीं है, उसमें भी अलग अलग परंपराएं हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, गुरबाणी में भी इसका जिक्र आता है कि 6 हर 6 गुर 6 उपदेश, ये आचार्य परंपरा है। आचार्य परंपरा ने, उसमें से एक परंपरा है जो इस चित्रों को ध्यान देती है, कई तो नहीं देते। उसमें नृत्य कला भी आती है हिंदुस्तानी परंपरा में, बढ़िया कला आएंगी। बट सिखों में जो कीर्तन की परंपरा, वो प्रधान रही है शब्द को सुनाने में। अब यहाँ पहली बात ये समझनी बहुत जरूरी है, उसके बावजूद भी गुरु काल में भी
किसी भी गुरु ने किसी मूर्ति की पूजा नहीं की, बट मूर्ति को तोड़ा भी नहीं। ये बात समझने वाली है। सो इनफैक्ट जफरनामे में तो ये लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने जो लिखा था औरंगजेब को, उस बोले के सम्राट को, कि लोग लोग कहते हैं कि तुम तो जो बुत पूज है और तुम बुत तोड़ने वाले हो, बुत शिकन हो, ये तुमने इकट्ठे कैसे कर लिए दोनों को? कहते क्योंकि मैं ज्ञान के, दिमाग के बुत तोड़ रहा हूं, मैं फिजिकल बुत नहीं तोड़ता। ये बात समझने वाली है कि ज्ञान के बुत क्या है? फिक्सेशन है। इमेज क्या है? एक फिक्सेशन है। वो फिक्सेशन जिसने अनुभव ही नहीं किया गुरु को या हरि को, आप अगर आज आज की शब्दावली में देखें, अगर दृष्टि ही नहीं है तो दृष्टिकोण कैसा होगा? नजर नहीं है तो नजरिया कैसा बनेगा? वो इम्मच्योर नजरिया कहा जा सकता है। किसी को बैन करना, हुड़दलबाजी करनी, ये सिख परंपरा में कभी भी नहीं आया था। ये सब साथ साथ चल रहा है गुरु पीरियड में भी। सिखों में भी, गुरुद्वारों में भी, गुरुद्वारे की जो वॉल्स हैं, इवन हरमंदर साहब कॉम्प्लेक्स में भी, वहां एक गुरुद्वारा है पुराना, वहां पर उसके फ्रेस्कोस थे, बनाए गए थे, बट वो सब गुरु काल के बाद बनाए गए हैं। लोगों ने अपनी अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी दृष्टि के मुताबिक बना दिए। वो कमीशनड वर्क था जो आजकल हम बोलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त से शुरू होया और 1850s में शुरू होया, 1830s में शुरू होया। सो अगेन मैं बाहर वापस इस तरफ लाना चाहूंगा कि पिछले 100 साल में भी, इनफैक्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एक ना हमारे कवि हुए हैं बड़े जबरदस्त, उन्होंने पॉलिटिकल एसेज भी लिखे हैं, प्रोफेसर पूरन सिंह। वो कहते हैं मेरा भी मन करता है कि मैं रोज गुरु की फोटो बनाऊं, मैं पेंट भी इकट्ठा करता हूँ, कैनवस भी लेके आता हूँ, बट मैं शाम को जाके सतलुज में फेंक आता हूँ, फिर मैं सतलुज से पूछता हूँ तो बता कैसे बना। कहते यही मैं गंगा से पूछ रहा हूँ कि तुमने देखा है पटना में गुरु गोविंद सिंह को, तू मुझे बता मैं कैसे बना। मतलब उनको फिक्सेट नहीं किया जा सकता। ये सिख परंपरा का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये मुझे लगता है सर भक्ति का एक चरम भी है। ये जो जिस अंदाज में आपने ये पूरी बात की, तो सूरदास के भी जब हम पद्य पढ़ते हैं तो उसमें यही भक्ति का तत्व जो है वो दिखाई देता है। और यही मुझे लगता है धर्म की खूबसूरती भी है कि जहां पर भक्ति सुप्रीम हो जाती है तो उसके बाद फिर चित्र, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फिर वो कनेक्ट है आत्मा का परमात्मा से मेरे ख्याल से, और वो वहां पर ये सारी चीजें शायद फिर शून्य ही हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, गैर जरूरी हो जाती हैं इनफैक्ट। यही तो रहस्य है। देखो गुरु ग्रंथ साहब में जब भक्ति फ्रेज आती है ना, सबसे ज्यादा वो लिखा होता है भाव भगत, मतलब प्रेम की भक्ति। अब प्रेम की भक्ति में जिन्होंने अपने अंदर ही अभी उतारा नहीं उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को, वो क्या, मैं आपसे साथ साथ ये भी बात बता दूं कि मेरे जो इस वक्त दिल्ली में भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, मेरे डायलॉग होता रहता है। मैं 2 नाम भी ले सकता हूं जो अभी बहुत अर्पणा कौर का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में, वो भी चित्रकारी करती हैं कैनवस पे। सिद्धार्थ का बहुत बड़ा नाम है, नोएडा में रहते हैं आजकल, वो भी बहुत कैनवस पे चित्रकारी करते हैं। मेरा लगातार उनसे भी ये डायलॉग लगा रहता है। क्यों? द इश्यू इज नॉट कि कैनवस पे कोई उतारे या ना उतारे, इश्यू ये है कि जिसने उतारना है उसके पीछे क्या खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना ये लिटरेचर से भी बात शेयर करूंगा। मैं ओरिजिनली बुंदेलखंड के इलाके से हूं। जब मेरी 12 साल उम्र थी ना, मैंने मैथिली शरण गुप्त की गुरुकुल कविता पढ़ी, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक उन्होंने लिखी है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कविता हो ही नहीं सकती। बट जब मैं अपनी 12 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक का जब मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि अपने वक्त में जिस तरह मैथिली शरण गुप्त जी ने उसको समझा वो बहुत बढ़िया थी, बट वो पूरन नहीं है, ना वो पूरन हो सकती है, क्योंकि गुरबाणी में आ गया कि जो अकाल की मूर्त है वो नहीं बनाई जा सकती। वो हमें समझाने के लिए, शेयर करने के लिए ये लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, बनाया जाता है, पर वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और सिख दृष्टिकोण से शब्द को प्रधान माना गया। यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, हमारे एक सेकेंडरी टेक्स्ट राइटर भी हैं भाई गुरदास, उन्होंने सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब का या पंजाबी में लिखा है या उन्होंने लिखा है ब्रज में। उन्होंने एक लाइन लिखी है इस इशू पे, वो गुरु काल के हैं, उन्होंने संग किया था गुरु के साथ से, तीसरे गुरु से 6वें गुरु तक का उन्होंने संग किया। उन्होंने ये लाइन लिखी है कि गुर मूरत गुर शब्द है। अगर किसी ने गुरु की मूर्ति बनानी है, उसका कोई आकृत फॉर्म देना, आकृति क्रिएट करनी है, उसको शेप देनी है,
वो शब्द में से ले, विच मीन्स उनकी विजडम, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी जो परमात्मा एक ओंकार के साथ इंटिमेसी है, वो शब्द में है, वो चित्र में नहीं है। इनफैक्ट इसी से निकलती हुई अगली बात है सर, हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जमाने में, जब स्पेशली अभी हम ये कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचेगी, और ये एक ऐसा वक्त है जब धर्म को लेकर यूथ स्पेशली, हम कंटेंट की दुनिया में ये कहते हैं कि इस कंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर मैं इसको बिल्कुल कट टू कट कंटेंट की भाषा में बात करूं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि धर्म को लेकर जिज्ञासा और उत्सुकता आज के यूथ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले की जनरेशन और उससे पहले की जनरेशन फिर भी किताबें पढ़ रही थी। अगर हिंदू परिवार हैं तो शायद घर में वो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बाकी जो शास्त्र है उनको पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सिख जो परंपरा है वहां पर उस तरह की पुस्तकें जो गुरु साहब से जुड़ी हुई हैं वो पढ़ी जा रही हैं। जैन परंपरा अपने उनको रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि शायद किताबें पढ़ने का कल्चर उतना ज्यादा नहीं रह गया है घर पर बैठकर, तो लोग सीधे गूगल बाबा की शरण लेते हैं और इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उसके जरिए आगे ढूंढना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है उत्सुकता, कि जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, और वो लगभग सभी धर्मों से जुड़े जो यूथ है उनके भीतर वो चीज दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जो इससे जुड़ा कंटेंट है उसकी रीच, व्यूज, उसे लेकर वायरल होना, ये सब जो हमें दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं वो इससे जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जो कंटेंट धर्म से जुड़ा हुआ अवेलेबल है, अगर मैं स्पेसिफिकली सिख धर्म की बात ही कर लूं, सिखी से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है धर्म के मामले में, गुरु साहब के मामले में, क्या वो कंटेंट उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाया जा रहा है या उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अवेलेबल है, या फिर जो YouTube की भाषा में बोला जाता है कि बस क्लिक बेट चाहिए तो थंबनेल ऐसा बना दिया कि वहां पर क्लिक बेट करके फौरन व्यूज आ जाएं? इंटेंट आपको क्या दिख रहा है? देखो, ये असली सवाल यही है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। पहली बात तो ये क्लिक बेट का कल्चर हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। सो ये सिर्फ धर्म की मामले में नहीं है, पॉलिटिक्स में। वी आर इन द एज ऑफ नॉट मिस इन्फॉर्मेशन, वी आर इन द एज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, अंग्रेजी में कहते हैं। विच मीन्स कि गलत इन्फॉर्मेशन को अगर आप ज्यादा पैसे खर्चेंगे वो ज्यादा फैलाई जा सकती है। सो इस रियलिटी में, इस संदर्भ में हमें चीजों को देखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसी संदर्भ में जब आपने शुरू किया आज का ये शो भी, ध्रुव राठी की जो आपने बात की, मैं उसके बारे में भी यही कहूंगा। देखो वो क्या कर रहा है, उसने कहा कि मैं पहली बार एआई को यूज करके ये कर रहा हूं, मैंने सुना वो उसने। लेकिन एआई फिर क्या करती है, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है ना, जो जितना भी किसी किताब से है या किसी के लेक्चर से है, वो इकट्ठा करके उसको पैकेज कर देती है जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। सो वो ध्रुव राठी ने किया। सो जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो रिसर्चर्स नहीं है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैंने अगर एआई को यूज करना है, अगर मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पहले नहीं रख सकता था और रिसर्च असिस्टेंट नहीं रख सकता था, वो अब एआई हमको दे रही है। आप थोड़े से पैसे में उसका एक वर्जन लेके ये दोनों काम करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट की जानकारी रखते हैं। कंटेंट की जानकारी तो किसी एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी जैसे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो मैं उनको इस चीज की, मुझे तो ये अच्छा भी लगा कि उन्होंने जब देखा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, कि इससे ठेस पहुंच रही है सिख भाईचारे को, वो भी एट द एंड ऑफ द डे है पंजाबी ना, 1966 में ही हरियाणा बना है, वो समझते हैं इन बातों को भी। मैं उसको ऐसे नेगेटिव नहीं लेता चीजों को, बट उन्होंने फिर उसको रिमूव भी कर दिया। सो मुद्दे वाला आए, अगर देखो बात ये है कि जो कंटेंट की दुनिया है ना, वहां किताबें आज छोड़ो, मेरी जनरेशन से वक्त भी किताबें कम पढ़ी जा रही थी। मुझे याद है मैं दिल्ली में डीके पब्लिशर को बस जाता था, उनसे पूछता था किताबें बिक रही हैं सिखों की भी, कहते नहीं बिक रही। 20 साल पहले वो मुझे कहने लगे कि नहीं, बिकनियां शुरू हो गई, बस पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं। सो देखो, ये आज का मुद्दा नहीं है सिर्फ, ये हर वक्त हर जनरेशन में होता है। ये इश्यू है टेक्नोलॉजी का। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। गुरु काल में टेक्नोलॉजी पेपर था, सो उन्होंने पेपर को यूज किया, पेपर को और स्याही को यूज करके बड़ा कुछ और भी लिखा गया ना। इश्यू है कि जो पढ़ना चाहता है, जो सुनना चाहता है, टेक्नोलॉजी एक पोटेंशियल है, वो जिम्मेवारी से अगर सुनाए, जिम्मेवारी से उसको अक्यूमुलेट करे। इसमें एथिक्स के क्वेश्चन बड़े बड़े अभी आएंगे,
ये भी हमारे सामने आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई है कि टेक्नोलॉजी यूज करनी है नहीं करनी, ये नहीं है का मुद्दा, वो तो होगी यूज, हम्म। हर जमाने में होगी, हर जनरेशन में होती है। हम्म। इश्यू है कि उसको रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है, स्पेशली नोइंग कि अब डिसइंफॉर्मेशन की एज ज्यादा है इस वक्त। जी। इनफैक्ट जब सर मैं पिछला सवाल पूछ रही थी तो मैंने बड़ा संभलते संभलते बोला कि पढ़ने लिखने का कल्चर खत्म हुआ है। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि अभी ट्रोलिंग शुरू हो जाए, लोग लिखेंगे तुम्हें क्या पता कि कहाँ पर पढ़ा जा रहा है नहीं पढ़ा जा रहा है। तो मैंने बड़ा संभलते हुए उसको बोला कि कितने समय से पढ़ने लिखने का कल्चर खत्म हुआ, लेकिन आपने तो बिल्कुल उसको टू द पॉइंट और एग्जैक्ट अपने निजी जीवन से जुड़े किस्से के साथ बता दिया। इन सबके बीच सर, हालांकि जितना मैं सिखिज्म को समझ पाई हूँ अभी तक, बहुत कम उसकी सीमा है ऑफ कोर्स, लेकिन जो साथी हैं, जो साथ में सिख धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बातों से जितना हम समझते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को लिविंग गुरु भी कहते हैं। और वहां से जो ज्ञान और वहां से जो गुरु परंपरा की जानकारी आप तक पहुंचती है, वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने ये सब सुना भी है अपने सिख फ्रेंड्स से और जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं उनसे। इसका स्पिरिचुअल साइड क्या है जो आज आप यूथ को बताना चाहेंगे, अगर उनको स्टेप 1 से शुरू करना है तो? थैंक यू अगेन। ये आपका जो ये सवाल है ना, ये तो सीखने, ये जिज्ञासा में से निकला हुआ सवाल है, सिर्फ जो आजकल चल रहा है उसमें से नहीं है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर ये समझने वाली है कि गुरु वर्ड, लफ्ज, शब्द जब हम यूज कर रहे हैं हिंदुस्तानी परंपरा में, इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो डार्कनेस को, अंधेरे को खत्म करता है, मतलब अज्ञानता को खत्म करता है। ये इसका शाब्दिक रूप भी हम ले सकते हैं, आचार्य ट्रेडिशन में भी यही था। बट जब सिखों ने इसको अपना लिया, हर एक लफ्ज का, हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है, उसका एक भावना में फिर एक इंस्टीट्यूशन के, एक संगठन का रूप भी आ जाता है। सिखों में इसका एक संगठन का रूप आ गया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म आ गई। सो जब सिख इस वोकैबुलरी को यूज कर रहे हैं, यहां पर कोई टीचर या मास्टर की बात नहीं है, किसी अवतार या पैगंबर की बात भी नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में ये लिखा आ गया कि भुल्लण अंदर सबको अपुल गुरु करता। इतनी सी पंजाबी तो आज का सब समझ सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के हर पिक्चर के हर गाने भी एक लाइन पंजाबी तो आई जाती है। वहां उसका मतलब ये है कि सब गलती करते हैं, बट गुरु और करतार, गुरु और क्रिएटर विच मीन्स गुरु साहिबान और एक ओंकार, वो गलती नहीं करते, इनफेलेबल है। अब ये इसलिए समझना जरूरी है कि सिखों ने जब गुरु ग्रंथ साहब को भी गुरु कह दिया, वो सिर्फ हमारे लिए शास्त्र नहीं रह गए, स्क्रिप्चर नहीं रह गए, वो लिविंग गुरु का एक्चुअल मतलब ये है। इसीलिए आपने देखा होगा धर्म पुस्तकों तो होटलों में भी कैसे रखी होती हैं, सिखों ने जंगों में भी उसको अपने सिर पर उठा के लेके जाते हैं। सो ये जो भावना है ना, ये एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में सिखों की साइकी में अंदर आई हुई है ओवर जनरेशन। अगर उनको नहीं भी पता लग रहा गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, ये उनको जरूर पता है कि ये हमारे लिए कोई आम धर्म पुस्तक नहीं है। सो उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि सारी पूरी दौड़, पूरी कायनात की दौड़ क्या है, हम उससे टूटे हुए हैं, सेपरेशन चल रही है। वो सेपरेशन एक पेनफुल प्रोसेस है सारी दुनिया के लिए। आपको मालूम होगा कोई भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में, अगर घरों में भी देखो या और रिश्तों में भी देखो, जहां नजदीकी हो और वहां एक साथ ना बैठा जाए तो कितना दुख होता है। मतलब रात को नींद नहीं आती, फिर गोलियां लेके, और आजकल तो मेंटल हेल्थ की इतनी बात भी हो रही है हर जगह। गुरु ग्रंथ साहब में प्राइमरी बात यह है कि जुड़ना कैसे है। जुड़ना पर्सनली है, जुड़ना इंटीमेटली है, कि जहां से मुझे लेके आया गया, जहां से मुझे बनाया गया, जिसने मुझे बनाया, जिस जरिए भी मैं इस दुनिया में आया हूं, मैंने उसके साथ जुड़ना है। मैंने उसकी सिर्फ पूजा नहीं करनी, मैंने उसके जैसा बनना है, मैंने उससे शादी करनी है। मैं जान के बात कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में। मतलब इतना पर्सनल एक्सपीरियंस, इतना इंटीमेट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन जो है। सो लोग उसको लव सॉन्ग भी कह देते हैं, बट गुरु ग्रंथ साहब में ये भी आ गया कि लोगों के लिए ये गीत है, बट मेरे लिए गीत से अगली बात है, ये आत्मा की, आत्म बात है, इनर सेल्फ की बात है। सो दिस इज व्हाट इज गुरु ग्रंथ साहब इज अबाउट। उसके जरिए हुआ ये कि जिन्होंने ये गीत सुने वो इंस्पायर हुए, और उस इंस्पिरेशन में एक संगठन हुआ जिसको आज हम सिख कौम कहते हैं। उसमें से जिन्होंने मीरी पीरी, मतलब पॉलिटिकल स्पिरिचुअल सिस्टम बनाया, उसको खालसा पंथ आखते हैं।
वो खालसा पंथ की हिस्ट्री आप देखते हैं, उसमें से फिर वॉरियर्स भी निकले, पोएट्स भी निकले, हमारे हर किस्म के सिख निकले हैं। बट एक्चुअल बात यह है कि उससे जुड़ना कैसे है, निजी रूप में, शख्सी रूप में, उसके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे लेना डिवाइन का। दिस इज व्हाट गुरु ग्रंथ साहब इज अबाउट। हालांकि सर ये तो देखिए हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, वो कैसे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं अपने पूजा पाठ में, अपनी साधना में। लेकिन आपने अपने सामने, अपनी नजरों के सामने लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, जो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो कर रहे हैं या उनको रिचुअलिस्टिक तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जी रहे हैं उसके साथ में। अगर कोई किस्सा अभी आपके जहन में आता हो तो। देखो, पहली बात तो ये कि हमारे पास, yes, personally I have also experienced it and I have seen it's few people. ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ना अंग्रेजी का इतना इजी हम इतनी जल्दी नहीं यूज कर सकते। मैं शब्दों के पीछे और उसकी ये हर एक शब्द की एक अपनी प्रतिभा, एक इंटेलिजेंस भी उसके पीछे है ना, उसको मैं जो आजकल कहा जाता है ना अप्रोप्रिएट भी नहीं करना चाहूंगा, है ना। ये वर्ड बहुत ओवर यूज हो रहा है आजकल। अवेयरनेस जरूर लगती है, वो होती है समूह के लिए, वो सबके लिए है। कोई आस्तिक है नास्तिक है, ये भी डिबेट नहीं है गुरु ग्रंथ साहब में। ये बहुत जरूरी बातें हैं, क्योंकि आजकल सिख भी ये वर्ड यूज करने लग गए हैं। बट गुरु ग्रंथ साहब में एक बार इसका जिक्र आया तो लिख दिया कि हमें दोनों से कोई मतलब नहीं। मतलब दिस इज दैट पर्सनल। हमारी कोई फिक्सेशन थोड़ी है भगवान के ऊपर, रब के ऊपर, एक ओंकार के ऊपर। सो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि शब्द ने इन्फ्लुएंस किया पहले दिन से। गुरु नानक काल में भी इतने लोग गुरु नानक से जाकर मिले जब उन्होंने करतारपुर बसा दिया। आजकल वो भी न्यूज में है, उसका हमें दिख रहा है क्या क्या बनाया जा रहा है नेशनलिज्म ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नीचे। बट उससे बाहर आके अगर हम देखेंगे, करतारपुर वो जगह है जहां फिर गुरु नानक साहब ने इस एक्सपीरियंस की ट्रेनिंग दी। और वो ट्रेनिंग सिर्फ शब्द की थी, वो सऊदी अरेबिया से लेकर आज का जो संगला द्वीप मतलब श्रीलंका है, वहां तक ट्रेवल किया। मंदिरों में, मस्जिदों में, आम लोगों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, जगन्नाथपुरी के टेंपल के पुजारियों के साथ, वो क्या थी कॉन्वर्सेशन? वो यही थी कि अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जिसको हम आज अवेयरनेस बोलेंगे। उसमें से फिर जिसने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, वो तो हर एक ने अपना सफर आप तय करना है। मेरी लाइफ में मैं भी एक कॉलेज डेज में मैंने एक पूरा अपना सफर किया है धर्मों का। उसमें से फिर एक कॉन्शियस चॉइस ली है। सो अवेयरनेस तो ऑब्वियसली बनी रही है, बट लाइफ में चेंज आते हैं, एब्सोल्युटली चेंज आते हैं। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इट इन सेवरल पीपल्स लाइफ, but I can count them on my fingers. I should say few people's life. But has the information and awareness changed people? Absolutely. जैसे हमारी आज की बात है, अगला चित्र जब मैं आर्ट ऑफ पंजाब वाले से बोल रहा हूँ या सिंह ट्विंस से बोल रहा हूँ या सिद्धार्थ के साथ आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में करूंगा कि उसने, सिद्धार्थ जी ने मेरे से शेयर किया कि मुझे 30 साल हो गए गुरु नानक बनाते हुए। अब मैं पिछले 4-5 सालों में जब उनको मिला, उन्होंने बना दिया। तो मैंने उनसे पूछा, आप संतुष्ट हैं? कहते नहीं, कहते गलती हो गई। ये बात अच्छा। समझने वाले। हाँ, क्योंकि देखो हर चीज का जब कोई चित्रकारी होती है ना, एट सम पॉइंट उसकी मोनेटाइजेशन भी आनी शुरू हो जाती है ना। सो जब मोनेटाइजेशन के बेस पे डिसीजंस होते हैं, वो आप जिसको क्लिक बेट कह रहे थे, वो व्यूज कहते हैं, बट उसको बेचने का भी है ना। कमीशन वर्क्स की कीमत कहाँ कहाँ तक जाती है, हमने भी देखा है उसको कि आर्ट फोरम में मैं दिल्ली में जाकर देखता रहा हूं क्या क्या हो रहा है वहां पर भी। वो मुद्दा नहीं है, गले की जो बना रहा है ना, जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, वो कुछ और बनाए। जितनी उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, एंड दिस इज व्हाई आई एम आफ्टर अवेयरनेस, वो तो जिम्मेवारी है ना। एक बायोपिक किसी ने बनानी हो, यू हैव टू लिव एंड फील दैट रोल, तभी बनेगी ना ठीक, नहीं तो वो सुपरफ्लस की मूवी बन जाएगी। सिमिलरली आर्ट में है, अगर आप उससे ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो रहे, आपकी अवेयरनेस तो इतनी होनी चाहिए कि जो लिख रहे हो, जो गा रहे हो, जो प्रदर्शनी का रूप दे रहे हो, चित्र का, छवि का रूप दे रहे हो, उसमें कम से कम इंटेलेक्चुअल, एथिकल एंड मॉरली इतना जोर तो लगे कि आप कह सको कि ये काम मेरा अगले 50 साल खड़ा रहेगा। इनफैक्ट मैं अगर इस पे एक छोटा सा अपना अनुभव जोड़ना चाहूँ, क्योंकि आपने श्री करतारपुर साहिब का जिक्र किया, तो मुझे वहां जाने का अवसर मिला है सर, कवरेज के सिलसिले में ही। 2019 में जिस समय करतारपुर कॉरिडोर खुला, तो उस समय मैं वहां गई
और गुरु नानक देव जी की तो वो कर्म भूमि रही है, और उस समय हमने वहां पर जो जो जगहें देखी कि यहाँ पर वो खेती करते थे, या ये कुआं खुद उन्होंने उस समय पर खोदा और इसमें से रोज पानी निकालना, और उससे जुड़ा हुआ जो उनका थॉट उस समय हमें बताया गया, तो अद्भुत बातें थी वो। और मैं इतना कह सकती हूँ, आई होप मेरे बॉस ना सुन रहे हो, सुनेंगे तो डांट भी सकते हैं उस समय मुझे एक पल के लिए ये लग रहा था कि काश मैं थोड़ी देर अपना काम बंद कर सकूं, एंड सिर्फ जो यहाँ हो रहा है मैं सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर सकूं. आई डोंट वांट टू बी इन द प्रोफेशनल realm or the professional suit right now, and I just want to understand what is happening, and even if not understand, I just want to observe what is there. तो ये शायद उस जगह की शक्ति थी जो मैं फील कर पाई, स्पिरिचुअल एसेंस जो वहाँ का था, और इसे मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला. आप कह रहे थे ना कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स अवेयरनेस से आ सकते हैं, तो समवेयर एक कनेक्ट शायद मैंने वहाँ से महसूस जरूर किया होगा, एक बदलाव जीवन में जरूर आया होगा, चाहे बहुत छोटा सा ही सही, पर आया होगा. इसी से आगे बढ़ते हुए जब मैं इन सब बातों को हाईलाइट कर रही हूँ, आखिरी सवाल के रूप में सर ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप ये मानते हैं आज की तारीख में कि जिस तरह से धर्म को हम अप्रोच कर रहे हैं, हम एज इन, मैं एक बड़े सेक्ट की बात कर रही हूँ, सिर्फ सिख धर्म के अनुयायियों की बात नहीं कर रही, जो नॉन सिख्स हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, और मैं धर्म एज इन एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, जिस तरह से धर्म को अप्रोच किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में जिस तरह से धर्म का स्टेटमेंट्स में, पब्लिक रैलीज में इस्तेमाल किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है. इन सब के बीच में आप यूथ को, धर्म के नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स को, फॉलोअर्स को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखो, ये यहाँ पर तो एक बहुत लंबा गैप आ चुका है. ये गैप सिर्फ आज के दौर में नहीं है, ये गुरु नानक साहब ने आप ऑब्जर्व किया, वो लिख भी दिया गुरु ग्रंथ साहब में. आपने अभी अपना एक वो मोमेंट की जिक्र किया ना, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, मैं उससे जोड़ के ही बात कर देता हूँ. मैं बॉर्डर के दोनों तरफ जाता हूँ पंजाब में, क्योंकि जहां जहां भी गुरु साहब गए मैं वो हिस्टोरिकल स्पेसेस को जाता हूँ. करतारपुर कॉरिडोर के मसले में मैं यूनेस्को की एक टीम को वहां 5 साल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले लेके गया कि यहाँ का जो ये छवि के साथ रिलेटेड बात है आज वाली जी. कि जो आर्किटेक्चरली भी बनाना है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे हम हर जगह संगमरमर की चीजें बनाए जा रहे हैं. बट नहीं हुआ वैसा. जो हिंदुस्तान के इस तरफ वाले बॉर्डर में हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ भी उस तरह ही होना शुरू हो गया. जी. मुझे उसका अफसोस है पर्सनली. मैं इसलिए बोल रहा हूं, गुरु नानक साहब ने लिखा, उनकी एक वाणी है, कॉम्पोजिशन है, 12 माह मांझ, उसमें पूरा जिक्र किया है टेरेन का, कि जैसी खेती होती होगी, जैसे आप कह रहे थे, बट जहां आप आके बैठे हो वहां तो वैसी खेती नहीं हो रही होगी ना. वो तो सारा कुछ और बदल, उसका नक्शा ही बदल गया. बिल्कुल. क्योंकि अब देखो, नक्शे बदलना स्वाभाविक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है. हम उस जो हिस्टोरिकल स्पेसेस हैं, जो हमें लगता है उसको और ब्यूटिफाई करना है, बट ब्यूटिफाई करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो गुरु नानक साहब ने लिखा कि किस वातावरण में वो रह रहे थे, वो डॉक्यूमेंटेड है. सिमिलरली जो आपने बात की स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर की बात है ना, वो मीर और पीर वर्ड है, गुरबाणी में भी आता है. गुरु नानक साहब ने अपने एक शब्द में उसका बयान किया. करतारपुर कॉरिडोर से कुछ 100 किलोमीटर दूर, मेरा अंदाजा है थोड़ा ज्यादा होगा, मैं वहां गया हूं. उन्होंने देखा ये कैसे हो रहा था. उन्होंने लफ्ज यूज किए हैं, मीर ते पीर. मैं आपके उसको जिक्र कर दूं एक लाइन में, कोटि हु पीर वर्ज रहाए जा मीर सुनयाता है, विच मीन्स मिलियंस. कोटि होते हैं अनेक, लिटरली मिलियन हो जाता है, करोड़. कहते कहां गए वो अनेक जो स्पिरिचुअलिस्ट अपने आप को बोलते हैं. जिस दिन मीर ने अटैक किया, मतलब पॉलिटिकल हेड ने, वो बाबर की तरफ रेफरेंस है, कि वो लड़ाई भी देखो पठान के और मुगलों के बीच हो रही है. वो धर्म भी एक ही है. कई बार ना हम इसको धर्म की ओट ले लेते हैं और लड़ाइयां करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है. गुरु नानक साहब ने पूरा जिक्र किया इसका. कहते असली बात यह है कि जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, धार्मिक लीडर, जो अध्यात्मवाद के अपने आप को गुरु बनाते हैं, वो मीर के सामने आके अपना जादू उस दिन क्यों नहीं दिखाते, उसको रोको जो गलत काम कर रहा है. अभी कुछ साल पहले मुझे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने बोलने को कहा. मैं वहां क्या करूंगा आके, आप असली मुद्दे की बात ही नहीं करना चाह रहे. उन्होंने जब अलाउ किया, मैंने वहां यही बोला कि जो रिलीजन है, इट हैज टू बी द एक्टिव वॉइस ऑफ एंटी अथॉरिटेरियन फोर्स.
अभी हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है कि जो पॉलिटिकल रियलिटीज ने वहां पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहे। सो गुरु नानक साहब ने लिखा है, सच सुनाई सी सच की बेला, कि भाई इतनी हिम्मत करो, अकाल मूरत का ये मतलब है। उसके बाद ही लिख दिया ना निर्भय निर्वैर, कि हमारी फियरलेस अप्रोच भी एक चाहिए बननी। जिस तरह से हम बोलते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, उसके साथ साथ फिर निर्वैर लिख दिया। लेकिन किसी को भी अपना एनिमी भी नहीं बनाना। हर एक में वही भगवान, वही एक ओंकार है। हमारा इश्यू के साथ लड़ाई है, हमारी पॉलिसी के साथ लड़ाई है, हमारी ट्रीटमेंट और डिग्निटी और रिस्पेक्ट की लड़ाई है, हमारी किसी बंदे और मजहब से लड़ाई नहीं है। ये गुरु नानक साहब ने पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर्स को अपने वक्त भी बोला, और तब से सिखों की साइकी में भी ये आया हुआ है, जो आपको अभी भी देखने में मिलता है। सर, एआई पर हमने काफी बातें की, लेकिन रिस्पॉन्सिबली इसको कैसे यूज करना है, ताकि आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, अगर वो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, या कल को मे बी फेसबुक पे कुछ लिखता है, कोई एक्स पर कुछ लिख रहा है, या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो दे आर ऑल्सो अवेयर कि एआई को कैसे प्रयोग करें और किस तरह से उस पर रिस्पॉन्सिबली सोचें। क्या एक गाइडलाइन होना चाहिए बेसिक? ये गाइडलाइन अभी एआई के मसलों में कोई बनी नहीं पा रही है, इसीलिए ये मसला बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी इतनी नई है। हम भी इसके साथ डील कर रहे हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, गुरु ग्रंथ साहब प्रोजेक्ट। हमें इसको अर्लियर इसको ना मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस कहा जाता था, जिसको अब आज सब एआई कह रहे हैं। हमें भी बड़े लोग कह रहे हैं कि आपको 25 साल क्यों लगेंगे आपकी टीम को पूरा अनुवाद करने में, पूरी रिसर्च करने में। हम इसके साथ जब डील कर रहे हैं, यहां पर मैं आपके दर्शकों से ये शेयर कर सकता हूं कि देखो, विद इन एआई के भी अभी 10 के करीब मेजर टूल्स आ गए हैं। यहाँ चैट जीपीटी एक है, बट परप्लेक्सिटी भी एक है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं। परप्लेक्सिटी में वो आपको ये भी बता रहे हैं, जो अब गूगल और ने भी करना शुरू कर दिया, कि उन्होंने इंफॉर्मेशन ली कहां से है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है ना, कि सारे इंजन एक तरह नहीं होते, हर इंजन के अपना अपना प्रॉब्लम्स भी हैं। कुछ जो मैं चैट जीपीटी ने नॉन प्रॉफिट शुरू किया था, बट जब वर्जन 2 रिलीज किया, ऑल्टमैन ने उसी दिन कह दिया कि अब ये फॉर प्रॉफिट है। हर चीज मोनेटाइजेशन इवेंचुअली होगी, हम समझते हैं इस बात को, बट कौन उसको बेटर कर रहा है ये देखना भी जरूरी है। कौन अपनी गाइडलाइंस और गार्ड रेल्स जिसको कह रहे हैं वो लोग, वो कौन बेटर कर रहा है ये भी देखने की जरूरत है। मेरा तो यही निवेदन होगा आपके दर्शकों को कि आप इन टूल्स को यूज करें, बट ये जरूर इवेल्युएट कर लें थोड़ा सा टाइम लगा के, कि कौन सा टूल ज्यादा एथिकल है और कौन सा टूल ज्यादा इखलाक को और गार्ड रेल्स को बेटर कर रहा है यूज। चलिए, जितने लोगों ने भी अभी ये बात सुनी है, तो आप देखिए, आप अपने कंटेंट को क्रिएट करते समय कम से कम इन डूज एंड डोंट्स का थोड़ा ख्याल रखेंगे। बाकी समय जैसे आगे जाएगा तो उसके हिसाब से और चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू गाइडलाइंस एंड ऑल। हमारा यहाँ पर कोई ये पर्पस नहीं कि हम किसी के कंटेंट क्रिएशन में नुक्ताचीनी करें, लेकिन हाँ, एक बेहतर रास्ते की तरफ सबको बढ़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सिखों के बारे में जिन्होंने कंटेंट बनाना है, अगर वो ऐसे रिस्पॉन्सिबली करेंगे, उनकी नीयत पर हमें किसी की शक नहीं है, बट अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेटर करने के ये तरीके हैं। क्या बात है सर, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज आपने जिस अंदाज में लेयर बाय लेयर ये सारी बातें हमसे की हैं, शेयर की हैं, आई एम श्योर कि ये हमारे सारे जो दर्शक हैं उन तक भी पहुंचे जरूर। और यूजुअली ऐसा होता है कि इंटरनेट पर भी इस तरह की इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन, स्पेशली अगर आप न्यूज प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि हम न्यूज प्लेटफॉर्म हैं, तो ऐसी बातें रेयर अवसर आते हैं जब इस तरह की कॉन्वर्जेशंस हो पाती हैं। लेकिन आज वो खूबसूरत क्षण था जब ये कॉन्वर्जेशन हो पाई। आपने सर समय दिया और इतनी डिटेल में सब बातें की, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।